सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपका जो भी स्टूडेंट अपनी एलएलबी सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया से जो आपका जो पेपर है, आपका संविधान का जो पेपर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का, मैं उनसे रिलेटेड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसमें केवल आपको 14 क्वेश्चन बताऊंगा एंड 14 के 14 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे एंड मैं इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको इनका अगर आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी फर्स्ट ईयर वालों के, सेकंड सेमेस्टर वालों के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत संसद की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है? Describe briefly the composition of the Indian Parliament. Is the President of India part and parallel of the Parliament? इसमें भी आपका अथवा में है, एक ही क्वेश्चन है इसमें पूछा है अथवा में, भारत में संसद की संरचना तथा संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं एवं नियोग्यताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें फिर अथवा में है वो है, राज्यसभा तथा लोकसभा की रचना का वर्णन कीजिए। संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हता तथा अनर्हता है? डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। इसे परिभाषित करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। डिफाइन मनी बिल, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पासिंग द मनी बिल। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा है, इसमें आपको क्या है, अब जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है एंड इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना है अगर आपको एलएलबी में अच्छा खासा स्कोर गेन करना है। तो अगर आपको किसी का आंसर ना मिला तो आप मेरे को कमेंट में जो लिख दें, या आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मेरे को कांटेक्ट कर लें एंड जितने मैं आपको सारे के सारे आंसर दे दूंगा। आपको एक काम करना होगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कम से कम आपके 3 चैनलों से फैमिली के से सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद मैं आपको इन सारे के सारे आंसर या ई बुक आपको मॉडल बुक सेंड कर दूंगा आपके नंबर पर। आपको केवल क्या करना है कि आपको 3 सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना। मेरे व्हाट्सअप नंबर में सारे के सारे क्वेश्चन आपको विद आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपके जो संक्षिप्त टिप्पणी किस पर लिखनी है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर एंड विनियोग विधेयक पर एंड भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक पर। तो अगर मैं इंग्लिश में बात करें तो इसमें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑपरेशन विल एंड कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। टॉप 14 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी अर्हता है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के पद की निबंधन एवं शर्तों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? डिस्क्राइब द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप पेपर देने के बाद इस क्वेश्चन को इस वीडियो को फिर से देखना इसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए। मोस्टली क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट ने आपका जूरिस्प्रूडेंस का जो पेपर दिया था मुझे इसके कमेंट में बोल रहे थे कि आपका जो सर आपके जो पेपर आया ना तो बुक में से आया, ना ही मेरे यूनिक के मॉडल पेपर में से आया है। तो मैं आपको मेरे साथ आई थिंक मेरे हिसाब से जो आपके मोस्टली क्वेश्चन जो आ रहे हैं अजीतनाथ लॉ सीरीज के आपके मॉडल पेपर में से आ रहे हैं। अगर आपको अजीतनाथ लॉ सीरीज का मॉडल पेपर चाहिए तो आप फिर भी मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपका अथवा में दे रखा है। इसमें क्या है अथवा में, भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त हैं विवेचना कीजिए। What are the right and powers of President of India under the Indian Constitution discuss। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
एंड इसमें भी आपका सामान्य भारत का राष्ट्रपति मात्र एक संवैधानिक प्रमुख है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हेड कॉमेंट द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट। एंड मैं बात और बता दूं, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एलएलबी के रिगार्डिंग इस पर मोस्टली वीडियो डालता रहता हूँ। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या एलएलबी या किसी भी मतलब ग्रेजुएशन में, तो यह वीडियो चैनल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप स्टडी के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन कार्य एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति के साथ क्या मतलब रिलेशन में संबंध है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड पावर ऑफ द यूनियन कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मेंबर्स। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछा है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए। क्या केंद्रीय विधायी शक्तियों की संविधान द्वारा सर्वोच्च प्रदान की गई है। डिस्क्रिप्ट द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। हैज़ द कंट्रोल लेजिस्लेटिव पावर बीन गिवन अंडर सुपरविजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें अथवा में दे रखे हो एक ही क्वेश्चन है। एंड संघ तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। एंड इसमें भी अथवा में दे रखा है, इसमें दे रखा है केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा स्थापित प्रशासकीय संबंधों की विवेचना कीजिए। क्या संविधान से संबंधित उपबंधों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह राज्यों के ऊपर केंद्र के नियंत्रण को स्थापित करने की व्यवस्था करता है। एंड डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। डज द अपीयर फ्रॉम द रिलेटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिश द सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल ओवर द स्टेट। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि संविधान के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के प्रदत्त करोपट की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द पावर ऑफ द लीवी द ऑफ टैक्सेस गिवन टू द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें भी अथवा में दे रखा है संविधान के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के बीच की गई राजस्व वितरण की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात के प्रावधानों को समझाइए तथा आपातकाल के प्रभाव को उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग द इमरजेंसी अरेस्ट ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द स्टेट मेंशन इन द इफेक्ट ऑफ द सच इमरजेंसी। एंड इसमें भी आपका अथवा में दे रखा है कि इन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या ऐसा तब भी किया जा सकता जबकि राज्यपाल के मत में ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। What are the conditions in which the president rule can be imposed in the state? Can it on the face of the report of the government that there is no case of imposition of parliament's rule in the a state? एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, उसमें पूछा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन की विवेचना कीजिए। डिस्प्ले द एस्टेब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसमें भी आपका अथवा में दे रखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, निर्माण, न्याय, इसकी योग्यता, कार्यकाल एवं पदोन्नति का वर्णन। डिस्प्ले द establishment constitution qualification of the judges, their terms of office and procedure for the removing them। एंड इसके एक और बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर अब 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। सो डियर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की रचना का वर्णन कीजिए। लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि संविधान में किस प्रकार तक, किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है। क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। निर्णीत वादों का संदर्भ हेतु विवेचना कीजिए। हाउ एंड टू द व्हाट एक्सटेंट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट कैन बी फंक्शनल राइट वी अमेंडमेंट डिस्कस इन टू द लाइट ऑफ द डिसीजन केस। एंड इसमें भी अथवा पूछा कि भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सकती है, विवेचना कीजिए। एंड डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन Protector to amend the Constitution of India. Can Parliament change the basic structure of the
कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। एंड जो भी स्टूडेंट LLB कर रहे हैं या LLB का किसी ने ग्रुप बना रखा है तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक बात और मैं बताऊं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मतलब आपका हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको आदित्यनाथ लॉ सीरीज का मॉडल पेपर चाहिए तो 2020 का न्यू का, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे को आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट का ले सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर जाना। एंड अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आपको 5 सब्सक्राइब करने हैं। एंड आपको इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो 3 सब्सक्राइब करने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।